Hello everyone, today we'll starting a new lecture series with the title MATLAB Implementation of Optimization Problems. इस lecture series में we'll have four lectures होंगे. First will be introduction to MATLAB, then we'll talk about the optimization toolbox, and then we'll have solvers for minimization problems 1 and solvers for minimization problems 2. So let's get started with the first lesson, which is introduction to MATLAB. So what is MATLAB? So MATLAB is an acronym for Matrix Laboratory, which is a high performance language for technical computing, and it is made by MathWorks. It integrates computation, visualization and programming in an easy to use environment. However, what are the advantages of MATLAB? So basic element is it uses matrix, which makes it easier and compatible to store large amount of data. It also supports vectorization operations, which saves space in programming, and it has several other toolboxes जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, and they can be used for variety of applications. However, there are also some disadvantages of using MATLAB. First is it uses a large amount of memory, computer memory, and स्लो कंप्यूटर्स के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम होता है MATLAB को अगर आप बहुत हाई एंड यूज़ करना चाहते हो तो. सेकेंड, इट टेक्स CPU टाइम्स एज वेल एज विंडोज़ टाइम्स. रियल टाइम सिमुलेशन अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स भी एक्यूरेट नहीं आते हैं. नाउ मैटलैब में हम मैटलैब इंटरफेस की बात करेंगे. तो हम कई तरह के मैटलैब इंटरफेसेस हैं. पहला है डॉट स्क्रिप्ट फाइल, विच इज़ .m फाइल, जिसमें हम मैटलैब का कोड जनरली लिखते हैं. देन वी हैव द कमांड विंडो. तो एक विंडो में हम अपना कोड लिखेंगे, देन विल एग्जीक्यूट इट. तो वो कमांड विंडो में हमको उसका आउटपुट दिखाएगा. देन विल टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ टूल बॉक्सेस. सो मैटलैब में बहुत ज़्यादा टूल बॉक्स होते हैं. सम ऑफ देम जो कि मेन होते हैं, विच आर मेन टूल बॉक्सेज आई हैव डिस्कस्ड हियर, विच आर सिमुलिंक ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स, न्यूरल नेटवर्क टूल बॉक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स, कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स, कर्व फिटिंग टूल बॉक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स. ये सब फील्ड्स हैं. इन फील्ड में से आप जिस टॉपिक पे काम करते हो आप उस टॉपिक का टूल बॉक्स को यूज़ कर सकते हो. हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स को यूज़ करेंगे, नॉट एज इट इज़, बट हाँ उसकी कोडिंग कैसे कर सकते हैं वो हम इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे. नाउ लेट्स सॉल्व सम कॉमन अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स इन मैटलैब. तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो स्क्रीन शॉट लिया है ये मेरा स्क्रिप्ट फाइल का है, .m फाइल का, और ये उसकी कमांड विंडो का है. तो मैंने सबसे पहले कमांड लिखा CLC, विच इज़ टू क्लियर एवरीथिंग जो कि स्क्रीन पे होगा. क्लियर और जितनी भी मैट्रिसेस और जो भी मैट्रिसेस पहले से इसके अंदर अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगे उन सबको ज़ीरो कर देगा. तो मैंने दो प्रोग्राम्स इसमें लिखे हैं, एक है एडिशन का, एक है सब्ट्रैक्शन का. तो एडिशन के लिए मैंने सबसे पहले एक मेरा वेरिएबल है, A B C मेरे 3 वेरिएबल्स हैं, ABCD मेरे 4 वेरिएबल्स हैं. A की वैल्यू मैंने 5 रखी है, B की वैल्यू 8 रखी है, एंड C को मैंने डिफाइन किया है A + B. अब अगर आप गौर से देखोगे, और D को मैंने A - B असाइन किया है. और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने A और B की वैल्यूज़ में लिखने के बाद सेमी कोलन लगाया है, लेकिन C और D की वैल्यूज़ में नहीं लगाया. तो ये सेमी कोलन जो है फ्रेंड्स, ये एक तरह से फुल स्टॉप का काम करता है. मैं अगर किसी भी कमांड में सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तो दैट मीन्स कि मुझे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है अपनी कमांड विंडो में. इसलिए यहाँ पे मैंने C और D के आगे सेमी कॉलन नहीं लगाया, और जब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ यूजिंग एग्जीक्यूशन बटन, तो मेरे को कमांड विंडो में सिर्फ C और D की वैल्यू दिखाई देती है. A और B की वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करनी होगी तो मैं A और B के आगे जो सेमी कॉलन लगाया उसको हटा दूंगा, तो मुझे A और B की वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगी कमांड विंडो में. नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इट यूजेस मैट्रिक्स एंड एरे मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स डिवीजन एंड एरे डिवीजन. तो मैट्रिक्स और एरे जो हैं ये इसके बहुत ज़्यादा यूज वेरिएबल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब आप बहुत बड़ा कोड लिखते हो. मैट्रिक्स के लिए जैसे आप इस केस में देखो, मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में E को डिफाइन किया है, जो कि एक 3x1 मैट्रिक्स 1x3 मैट्रिक्स है, जिसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, 2 3 5. F1 जो है वो मेरा एक 3x1 मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है. और इनको जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूँ E*F1, तो मेरे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल जाए. ये एक तरह से नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम अब 12th में या इंजीनियरिंग में सीखते हैं, बिल्कुल इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें हमको पता होता है कि अगर 1x3 का अगर कोई एक पहला मैट्रिक्स अगर 1x3 का है और दूसरा मैट्रिक्स 3x1 का है, तभी उसका हमको रिजल्ट 1x1 मैट्रिक्स का मिलेगा, राइट. फिर हम आते हैं एरे मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक तरह से
एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करता है। जैसे आप देखोगे मैंने इसमें ई में लिखा है 235, F2 को मैंने 1 इंटू 3 ही लिखा है, 1 रो में 3 कॉलम्स, इस तरह से मैट्रिक्स डिज़ाइन की है 6 7 और 8.56 के नाम से। और जब मैं उसको एरे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एरे मल्टीप्लाई का देखिए मैंने डॉट स्टार लाया, डॉट स्टार जो सिंटेक्स है वो एरे मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो अब मेरा जो मल्टीप्लाई होगा वो ऐसा होगा 2 इंटू -6, 3 इंटू 7 और 5 इंटू 8.56। तब मेरा एरे डिवीजन जो आएगा वो अलग आएगा, तब मेरा मल्टीप्लिकेशन का आंसर अलग आएगा। और अगर आप दोनों के देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एरे मल्टीप्लिकेशन दोनों के आंसर में फ़र्क है, दोनों का डायमेंशन ही अलग है और फिर वैल्यूज़ तो अलग हैं ही। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं कि हम किस तरीके से, हमको कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, कब एरे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। इसी तरह से हम डिवीजन पे बात करते हैं। तो जब मैंने मैट्रिक्स डिवीजन किया तो मैंने सिंपली A डिवाइड बाई F2 कमांड रखा, तो मेरे को एक वैल्यू आई। और लेकिन जब मैं एरे डिवीजन करना था तो मैंने E./F2 रखा, जो कि एरे मल्टीप्लिकेशन एरे डिवीजन के लिए यूज़ होता है। तो मेरे को 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आई, क्योंकि उसमें रो हर एक एलिमेंट बाय एलिमेंट वाइज हुआ। दूसरी एक और बात है, अगर मैं E डिवाइड बाई F2 कर रहा हूँ तो आई हैव टू कीप इन माइंड कि जो दोनों के दोनों मेरे ऑपरेंड्स हैं उन दोनों का जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं E डिवाइड बाई F1 नहीं कर रहा हूँ, E डिवाइड बाई F2 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज E का जो साइज़ है वो भी 1 इंटू 3 है एंड F2 का जो साइज़ है वो भी 1 इंटू 3 है। अगर मैं E बाई F1 करता तो शायद मेरा आंसर नहीं आता, मुझे सिंटेक्स एरर मिल जाता। आई गेस आज के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए बहुत है। तो आज हमने बेसिक डेफिनेशन देखी कि व्हाट इज़ एक्चुअली मैटलैब, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैटलैब के इंटरफेस में कौन कौन से फाइल्स होती हैं, जैसे स्क्रिप्ट फाइल के बारे में हमने जाना, कमांड विंडो के बारे में जाना, लिस्ट ऑफ टूल बॉक्सेस हमने देखी और हमने एक कुछ कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखे मैटलैब में। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट। थैंक यू।